गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पीपीएससी आयोग के द्वारा कराए गए हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। ठीक है, जो भी है खुद ही करना है, अपने बलबूते पे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़ और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह पूछा गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा 2019 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है सेकंड नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र में है, जो सुंदरवन क्षेत्र है वो किस सुंदरवन क्षेत्र में है, जो सुंदरवन है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, बी ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र, सी है आर्द्र समशीतोष्ण वन और डी है सघन मैंग्रोव वन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सघन मैंग्रोव वन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। सुंदरवन जो क्षेत्र है यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे सुंदरवन का डेल्टा बनता है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। और इसके अंतर्गत मैंग्रोव वन की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक वनों के अंतर्गत पाया जाएगा? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम मिजोरम जो है जिसमें परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, कितना है? तो 85.76%। यह हमारा जो अभी 2023 में जो ICMR हुआ है और जो 2024 में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है, उसके आधार से बता रहे हैं। जो वन रिपोर्ट आई थी हमारी, वन रिपोर्ट कब आई थी? तो यह 18वें नंबर की है। कौन से नंबर की है? 18वीं है। और 2023 में इसका काउंटिंग हुई थी, 2023 में। और कौन करता है? तो ISFR। ठीक है, इसका पूरा वो क्या हो जाएगा? केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वांश से यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह द्वैवार्षिक है, मतलब हर 2 साल में आती प्रकाशित होती है, 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो 2023 में यह प्रकाशित हुई, परंतु इसका जो रिपोर्ट मतलब बाहर जो आया तो 2024 में इसका आया। तो उसी के आधार पर मिजोरम जो है सबसे अधिक है। पहले भी 2021 के आधार पर भी मिजोरम ही था परसेंटेज में सबसे अधिक। क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए तो हमारा कौन सा है? MP है। वो कौन से? क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे,
रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? दुर्लभ प्रजाति के, विलुप्त प्रजाति के, लुप्तप्राय प्रजाति के, या उपयोग में से एक से अधिक, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो एक IUCN है, IUCN, ठीक है, यह क्या करती है? एक रेड लिस्ट जारी करती है, मतलब रेड डाटा बुक में जो डाटा जो है जारी करती है, डाटा जारी करती है, और उसके आधार पर बताती है कि मतलब वनस्पति या जीव जंतु हैं किनमें कमी आ रही है और किन की विलुप्त हो चुके हैं, इस आधार पर किया जाता है। तो जो हिमालयी भूरा भालू है, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, यह जो है हमारे दुर्लभ प्रजाति हैं। किस प्रकार की हैं? दुर्लभ प्रजाति हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, जो IUCN है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? तो कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन में है मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार। ठीक है, बिहार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश। गजनेर वनस्पति अभयारण्य यह कहाँ पे है? तो राजस्थान में है ये, राजस्थान। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य यह भी कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है, तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। जो कांटेदार जंगल है वो नहीं पाए जाते हैं, तो किसमें किन नहीं पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कांटेदार जंगल जो है इनमें से किसी में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और एक से अधिक, मतलब इनमें से किसी में भी नहीं पाए जाते हैं। तो पाए कहाँ जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। कांटेदार वन। अब कांटेदार वन क्या होते हैं? तो मतलब जैसे कि वो वहां पे पानी की कमी की वजह से तना जो है कांटे का रूप ले लेता है। इसके अंदर कैक्टस हो गया, खिजड़ी हो गए, ठीक है, इस प्रकार के वन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो गंगेटिक डॉल्फिन है उसके बारे में पूछा गया है। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, रेड लिस्ट जो है IUCN के द्वारा जारी की जाती है, उसके अंदर क्या है? लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला पॉइंट सही है। अगला, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होते हैं। जो गंगा की टिक डॉल्फिन है उनके अंदर क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है, जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती हैं। तो इसे अंधा डॉल्फिन के नाम से भी या अंधी डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। इसी को सूसू भी बोलते हैं। नंबर ये भी सही है हमारा। अगला तीसरा पॉइंट है, यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ठीक है, डॉल्फिन जो है किसका प्रयोग करती है? इकोलोकेशन का प्रयोग करती है, ये भी सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय जलीय जीव
के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे पॉइंट सही है गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी में जो है 75% से अधिक है और इसमें बोल रहा है अधिक नहीं है। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या है, सबसे अधिक है। और इसमें भी से पूछ लिया है सबसे अधिक किसके अंदर है, तो क्षेत्र परसेंटेज की दृष्टि से तो मिजोरम में है। कितना है मिजोरम में, तो हमारा हो जाएगा मिजोरम का 85.35%। ये हमारा किसका है, मिजोरम का है। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाए सर्वाधिक जो है परसेंटेज किसका है, तो लक्षद्वीप का है। किसका है, लक्षद्वीप। तो इसका कितना है लक्षद्वीप का, तो 91.33%। याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? जो भारत का कुल क्षेत्र है उसमें वन का कितना परसेंटेज है, वन क्षेत्र का? तो क्या हमारा 20.7% है, या हमारा 22.7%, 21.7% या 23.7%? तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए आप लोग। ठीक है, तो हमारे किसके बारे में पूछ रहा है, पूछ रहा है वन क्षेत्र का क्या परसेंटेज है। तो इसका सही आंसर, जब यह क्वेश्चन बना था तब इसका आंसर था 20.7%, परंतु वर्तमान में याद रखना है, वर्तमान वाला याद रखना है। ठीक है, यह जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2003 की, उसके अनुसार है। और वर्तमान में जो है हमारा कितना है, 21.76%। याद रखना है ये। और वन और वृक्ष दोनों का मिला के पूछा जाए तो कितना है वन क्षेत्र, ये हमारा क्या है, तो फॉरेस्ट एरिया है वन क्षेत्र। और उसके बाद में वृक्ष क्षेत्र कितना है हमारा, वृक्ष क्षेत्र तो वो हो जाएगा हमारा 3.41%। ठीक है, अगर कुल पूछा जाए, कुल वन प्लस वृक्ष तो हो जाएगा हमारा 25.17%। ठीक है, ये हमारा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है ये बता दिया है। तो अगर वर्तमान के हिसाब से चलें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और उस क्वेश्चन जब पूछा गया था 2001-2 में, तब इसका आंसर था ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। अब बिहार हमारा है ये वाला, और पश्चिमी चंपारण की लोकेशन है इस तरफ। ठीक है, तो जब पश्चिमी चंपारण में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में घने वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? सबसे अधिक परसेंटेज के आधार पर कहाँ पर वन क्षेत्र है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। कितना है? तो 85.35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। 50,000 प्रजाति जीवों की एवं 40,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है, या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 81,000 जीवों की प्रजाति एवं 47,000 वनस्पति की प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इनमें से जो यूटी दी गई है, यूनियन टेरिटरी, इसमें से सबसे कम किसके अंदर वन आच्छादित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर सबसे कम वन आच्छादित है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? किस क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो जहाँ पे अधिकतम मात्रा में बरसात होगी, टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ पे हमारे कैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, पश्चिमी घाट पे अच्छी खासी बरसात होती है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। अगला बोल रहा अंडमान द्वीप, तो यहाँ पे भी हमारी बरसात होती है, तो यहाँ पे भी क्या हो गए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। और अगला बच्चा हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो यहाँ पे भी जो है अच्छी खासी बरसात होती है, गारो खासी जयंतिया वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी क्या है, अधिकतम उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। बच गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में जो है हमारा रेन शैडो एरिया है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है? अधिक होता है, वैसा ही होता है, कम, या इसमें से कोई भी संबंधित परिवर्तित है, असंबंधित परिवर्ती? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा। ठीक है, ट्री लाइन क्या है? तो ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान जो है 3600 मीटर से लेकर 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी व उत्तरी हिमालय का मान घटकर 3300 से 3600 मीटर के करीब हो जाता है। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय की तुलना में हमारा पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी हिमालय में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ट्री लाइन क्या है? तो पेड़ों की वह पर्यावास सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? इनमें से किस राज्य में जो है सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? असम, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है सिनकोना का वृक्ष नहीं उगता है। सिनकोना वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है और भारत में
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम पश्चिमी तटीय मैदान पर उगते हैं। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता, जबकि असम, केरल, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो यह बताना है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या उष्णकटिबंधीय मतलब यहाँ पे पर्वतीय वन है। तो सागौन और साल जो है हमारे किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है सागौन का वन? ठीक है। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। सागौन के वन सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किसमें फूल नहीं होते हैं यह बताना है। कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्न में फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सागौन अभी देखा हम लोगों ने कहाँ पे पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं या मध्य भारत में। अगला हमारा सुंदरी कहाँ पे? सुंदरबन। अगला हमारा देवदार, ये हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। और सिनकोना जो है हमारा वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कहाँ पे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह पाए जाएंगे केरल, मतलब पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट को ही हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी का दूसरा, सह्याद्री। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे? और शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा के मैदान में। ठीक है। अल्पाइन ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारे पर्णपाती जो हैं ये पाए जाएंगे तराई क्षेत्र में। तो मिला लेते हैं, ए का चौथा, बी का हमारा कौन सा होना चाहिए? ए का चौथा, बी का पहला। तो इसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं ए का चौथा, बी का हमारा कौन सा है? तीसरा, सी का हो जाएगा हमारा पहला और डी का दूसरा। ठीक है। ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कुंडापुर,
होन्नापुर, मालपे, कोरिंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरिंगा। मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी क्षेत्र के नदी डेल्टा पर अवस्थित है, कोरिंगा। ठीक है।